न्यूज 18 का सियासी सफर आज मुरैना जा पहुंचा है, जहां मुरैना विधानसभा की सीट पर चर्चा होगी। मुरैना में इस बार चंबल के पानी से लेकर राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। साथ ही अटल एक्सप्रेसवे को लेकर भी यहां चर्चा की जा रही है। क्या है मुरैना का सियासी माहौल और क्या है यहाँ के मुद्दे, इस पर चर्चा करेंगे हम अपने सियासी सफर पर। मुरैना के सदर बाजार में हम इस समय मौजूद हैं। यदि व्यापारियों की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, तो वो मुरैना के विकास को लेकर क्या सोचता है? विकास के कई मुद्दे लाए गए कि यहाँ फ्लाईओवर बनेगा और सीवर लाइन डलेगी। कार्य तो हुए लेकिन कार्य प्रगति पर नहीं हुए। कई जगह इस चीज़ों का है, कई वार्डों में आज भी बना के कंपनी। हर बार चुनाव में उम्मीदवार आते हैं कई विकास के मुद्दों को लेकर। 2020 के उपचुनाव में भी मुद्दे लेकर आ रहे हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि वाकई में ये आप लोगों के क्षेत्र का विकास कर पाएगा? सबसे बड़ा जो विकास कर पाएगा वो है चंबल एक्सप्रेसवे। जो चंबल एक्सप्रेसवे होगा, जो इंटीरियर के जितने भी गांव हैं जो कि रिवाइन सेक्शन में बटे हुए हैं, तो श्योपुर से लेकर और जो आगे इटावा तक को मिलाया गया, जिसमें श्योपुर, मुरैना और भिंड मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे विकास की कई कड़ी खुलेंगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जितने भी इंटीरियर के गाँव में उनका आना जाना बड़ा सुलभ हो जाएगा। पहला विकास का मुद्दा ये मैं कह रहा हूँ। दूसरा मुद्दा जो था, यहाँ आसपास कोई आर्मी स्कूल नहीं है। आर्मी स्कूल की जो शिला रखी गई है माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, वो भी एक विकास का कारण है। विकास आर्मी स्कूल तो बता रहे हैं कि मुरैना में प्रॉपर में मुरैना में नहीं खोला जाएगा। प्रॉपर मुरैना में, लेकिन वो मुरैना के बॉर्डर पर है। जैसे भिंड और मुरैना के बॉर्डर है, उसमें ज़्यादातर जो भी लोगों यहाँ से जितने भी लोग हैं, कई लोग फौज के अंदर हैं, तो ये दोनों जिले उससे प्रभावित होंगे। सेना में बड़ी संख्या में लोग भिंड मुरैना से सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। आपको लगता है कि युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सैनिक स्कूल तो खोला जा रहा है, उसके अलावा भी और कुछ मुद्दे हैं? यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा है जो कि अभी कोरोना काल से हम लोग भुगत रहे हैं और उसके निपटने की तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था अभी सही नहीं है। यहाँ पर जिस ढंग से दतिया को मेडिकल कॉलेज दिया गया, मुरैना को इसको स्वास्थ्य मंत्री तो यहीं से रह चुके हैं, रुस्तम सिंह स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बावजूद भी यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। क्योंकि हमने देखा जब व्यापारियों पे फैला वो कोरोना, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत उद्यम हुआ कि उनकी व्यवस्थाओं को लेके, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मुद्दे को ध्यान नहीं दिया। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस चीज़ को देखते हुए मेडिकल का जो मुद्दा बहुत यानी अवैध खनन का भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, काफी सुनाई देता है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा या बच्ची या कोई भी परिवार, एक परिवार में से एक सदस्य चला ही जाता है। वो अवैध खनन इतनी बुरी स्थिति में, हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर वो चलता रहता तो वो लोग शहर में वो नहीं करते हैं। अच्छा, मुकाबला यदि देखें तो किसके बीच में, बीजेपी कांग्रेस के बीच में या बसपा भी कहीं है मुकाबले में? बसपा है, बिल्कुल। शहर का वोट बहुत ही डिपेंडेंट है इस वक्त, और त्रिकोणीय श्रृंखला है, और ऊंट किस सिरे बैठेगा जी अभी कह नहीं सकते। तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, बीएसपी भी मुकाबले में है। मुद्दे कई तरह के हैं। अवैध खनन का मुद्दा है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का भी मुद्दा है। हालांकि खुद यहाँ से रुस्तम सिंह स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मुरैना में स्वास्थ्य के हालात सुधरे नहीं, और अब लोगों को उम्मीद है कि जो स्वास्थ्य के हालातों को सुधारने की बात करेगा उसी को वोट जाएगा। मुरैना की गजक सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर अब मीठो उत्सव भी मनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको सर्दियों का टॉनिक भी कहा जाता है, और अब जिला प्रशासन इसको लगातार प्रमोट करने की कोशिश में है। आपको लगता है कि मुरैना की गजक मुरैना के बाहर चर्चा में है, लोग पहचानते हैं, या इसका प्रचार हो पा रहा है, या इसको कोई पहचान मिल पाई है? मुरैना की गजक यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है, और इसको तकरीबन 100 वर्ष भी हो चुके हैं। इसलिए पिछले साल माननीय कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर गजक मीठोत्सव का मेला लगाया था, जहाँ पर सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकान काउंटर लगाए थे, और वो 3 दिन कार्यक्रम चला था, जिसके रूप में हमको ये
प्रमाण पत्र और सम्मान के रूप में मिला। और आचार आनंद क्लब का इसमें हस्तक्षेप अच्छा रहा था। लेकिन मुरैना की गजक विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में लोग पहचानते हैं, लेकिन वाकई में यहाँ से गजक बाहर जा पा रही है, उतने बड़े हिस्से में जा पा रही है, उतना बड़ा कारोबार हो पा रहा है? पहले ऐसा था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं किया। जगह जगह गजक मुरैना के नाम से लोग बेच रहे हैं। इसका कारण है GI टैग ना होना। लोग है ना इंदौर, जबलपुर, दिल्ली सभी जगह पर मुरैना के नाम से गजक बेच रहे हैं। उससे यहाँ के लोगों का व्यापार में थोड़ी कमी आई। यहाँ जो विधायक हैं रघुराज कंसाना जो विधायक थे, उन्होंने कहा था कि हम GI टैग दिलाएंगे, तो उसको लेकर कोई पहल हो पाई क्या अभी तक? नहीं, जब मेले तक ही वो सीमित रह गई। उसके बाद में ना तो माननीय कलेक्टर साहब ने, उनका ट्रांसफर भी हो चुका है, और ना ही विधायक साहब ने, उन्होंने कोई इस पर जिक्र नहीं किया, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। इस बार के उपचुनाव में मुरैना की गजक को लेकर भी चर्चा है, होना भी हो तो रही है। क्या है, उस समय जब है ना उनका पहली बार वो विधायक बने थे, तो उस समय भी सर्दियों का सीजन चल रहा था, उस समय भी गजक का मुद्दा उठा था। और इस बार दोबारा जो उपचुनाव है, उस समय भी सर्दी का मौसम है, और इस समय भी गजक का मौसम चर्चा चल रही है। उपचुनाव होना है। 2018 में चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, अब फिर से उपचुनाव के हालात बन गए। आपको लगता है कि बार बार के चुनाव ठीक हैं? क्या जनता पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, हम तो यूँ करें कि एक ही बार है जाए वो ठीक है, बार बार को तो खराब है। दल बदलने की बात हो, क्योंकि दल बदलने का भी कोई मुद्दा यहाँ पर असर कर रहा है क्या? वो तो दोनों पार्टी यानी ग्रुप होते गाँव में, तो आधे कांग्रेस के आधे बीजेपी की चीज चलते गाँव में। तो कर्ज माफी हुई क्या, या किसान कल्याण निधि की जो बीजेपी कह रही है वो राशि किसानों के खाते में आई क्या? कमलनाथ जी कर रहे थे सब काम है, तुम तो जिन कत्तो था जी बिचा बिचो 35 करोड़ के बिक गए राज सिंह कंसाना है? नहीं, लेकिन शिवराज जी तो कह रहे हैं कि हमने किसान कल्याण निधि की राशि देने का नहीं को ना दे को ना आई। समर्थन मूल्य पे खरीद भी हो रही है, कोई फसलों को नुकसान नहीं? कुछ नहीं कुछ ना आया, फसल में बहुत नुकसान है इन साल को ना आयो। नहीं, बढ़िया खाते तो भी आते हैं अपन पर मांग पूरी है जाए तब है ना, खाद तो आता ही है। अब पानी की बूंदा ना आते कहीं याद है पानी की करवावत को ना ने पूरी बुमड़ रही है, वैसे ही अब कर रही है। पानी है नहीं, कहीं पीने लायक पानी नहीं है जी। किसानों के लिए तो बहुत बातें हो रही हैं। कमलनाथ ने बोला किसान कर्ज माफी हमने की, मुख्यमंत्री शिवराज कह रहे हैं कि किसान कल्याण निधि हम किसानों को दे रहे हैं। किसानों को वाकई में फायदा हो पा रहा है? फायदा हो रहा है साहब, मतलब किसानों को फायदा हुआ है। 4,000 रुपया जो किसान सम्मान निधि की फिर वो अभी भी आए हैं, 6,000 पहले आ गए थे, और किसानों को काफी है। और उम्मीद है हमको कि हमारा बाजरा लिया जाएगा, सरकार बनी है बीजेपी की तो बाजरा लिया जाएगा। पारसान बाजरा लिया नहीं। किसान कर्ज माफी हुई क्या? किसान कर्ज माफी अभी हमारे यहाँ नहीं हुई। किसान कर्ज माफी कमलनाथ कह रहे हैं हमने तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया 50,000 रुपए तक का, फिर आएंगे तो सत्ता में तो फिर किसान कर्ज माफी शुरू करेंगे। हो रही है किसान कर्ज साहब जी? कल्याणी का कर्जा उसे माफी नहीं किया है, तो डिफॉल्टर हो रहे हैं क्या किसान? डिफॉल्टर हो रहे हैं क्या? कर्ज माफ नहीं हो रही तो नाराज तो है ही। क्या ये जातीय आधार पर ही होगा कि विकास के? नहीं साहब, जातीय आधार का भी प्रभाव है, वैसे सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा मोदी और शिवराज। कमलनाथ कहीं नहीं है? कमलनाथ का कुछ नहीं साहब। राहुल गांधी जानते नहीं हम तो। तो ये यहाँ की मुरैना के आम किसान हैं जो कह रहे हैं कि किसान कल्याण निधि की राशि उनके खाते में आई है, किसान कर्ज माफी इनको नहीं हुई है, लेकिन किसान कर्ज माफी की उम्मीद लगाकर ये अभी भी बैठे हैं। मुरैना सीट पर इस बार किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होगा। किसान वोटर क्या सोचता है बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में, हम ये जानने के लिए एक खेत में पहुंचे हैं जहां पर किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये समय तो आप बुआई का समय चल रहा है क्या? हाँ, मटर बुआई का समय चल रहा है। इस बार उपचुनाव हो रहा है, आपकी जानकारी में तो होगा। 2018 में चुनाव हुआ था, फिर से उपचुनाव हो रहा है। हाँ, फिर से हो रहा है ये। हाँ, और कोई लाभ नहीं मिल रहा है हमको। आप लोगों से जुड़े कोई मुद्दे हैं जो हर बार चुनाव में उठते हो, इस बार भी सुनाई दे रहे हो?
2018 में बोला हो कि किसानों के लिए ये होगा वो होगा, कुछ पूरा हो रहा हो? हाँ, सिर्फ बोला था क्या कहते हम ये करेंगे वो करेंगे और कुछ नहीं हुआ। किसान कर्ज माफी की बात की गई थी पहले, यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ हुआ है क्या किसी का? नहीं, किसी का नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन शिवराज जी तो कह रहे हैं कि हम किसान कल्याण निधि की राशि किसानों के खाते में डालेंगे, वो राशि आई है क्या किसानों के खाते में? नहीं आई है। 3 तारीख को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, तो आपको लगता है कि कौन सी पार्टी आप लोगों के लिए अच्छी साबित होगी? पार्टी वैसे मैं कांग्रेस के हिसाब से सही है। बीजेपी तो कह रही है किसान कल्याण निधि की पैसा हम देंगे, सम्मान निधि का पैसा हम दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे, गल्ला मद्दा कर दिया और सब मद्दा कर दिया। इस बार एक और बड़ा शब्द चर्चा में आया उपचुनाव में, आइटम शब्द, आप लोगों ने सुना है क्या? नहीं सुना है। ठीक है, तो उम्मीदवार आपके बीच आ रहे हैं, पार्टी के नेता लोग आ रहे हैं आपके बीच? हाँ, आ रहे हैं। तो वोटर नहीं क्यों आए रहे? हाँ, वोटर नहीं के काजे आए रहे। तो ये किसान है, इनको पता है कि उम्मीदवार आ रहे हैं, वोटों के लिए इनके पास पहुंच रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों का कहना है कि इनकी जो फसल है उसका सही दाम उनको नहीं मिल पाता। दल कोई हो, उम्मीदवार कोई हो, इनकी जीवन में अभी तक अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिनों की उम्मीद लगाकर बैठे किसान हर बार वोट देने का काम तो जरूर करते हैं, लेकिन इस आस में इनका पूरा जीवन कट जाता है कि इनके अच्छे दिन कब आएंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 06 राकेश मावई को चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। मावई जी, हम आपका पूरा जनसंपर्क देख रहे हैं, काफी भीड़ है, उत्साह है, लेकिन ये क्या टिकट या फिर वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये वोट में तब्दील हो पाएगा। क्यों? यही वो भीड़ है, यही वो जनता है जिनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। आपको मालूम है 11-11, 10-10 सर्वे हुए, बार सर्वे में इन जनता ने मुझे अपना सेवक के रूप में चुना और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाली 3 तारीख को ये सारी भीड़ और ये सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये वोट में बदल जाएगा। 2018 के चुनाव में रघुराज कंसाना ने 20,000 से ज्यादा के वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार अंतर, क्योंकि कांग्रेस की जीत थी वो, लेकिन रघुराज कंसाना भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस बार आप कांग्रेस के टिकट पर हैं, क्या लगता है कितना मार्जिन होगा, क्या अंतर होगा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे आपको एक बड़ी जीत हासिल होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये रघुराज कंसाना की जीत नहीं थी, ये जीत थी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की। क्योंकि रघुराज कंसाना को तो ये मान लो ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं जानता था। ग्रामीण क्षेत्र में जो था मेरे परिवार का था, वो सपोर्ट मिला। शहरी क्षेत्र में हमारे जितने कांग्रेस के हमारे सम्मानित पदाधिकारी थे, उन्होंने सब किया और सबने एक ही उस समय ये देखा था कि 15 वर्ष बीजेपी की सरकार रही है और इस सरकार से कोई भी लोग संतुष्ट नहीं थे और इसलिए उनको यहाँ से चुना, कांग्रेस के मैंडेट पे चुना। कांग्रेस की जीत थी यदि 2018 में, तो कांग्रेस जिन मुद्दों के सहारे 2018 के चुनाव में उतरी थी, वही मुद्दे का 2020 के उपचुनाव में? देखिए, वो मुद्दा जो था 2018 का, वो 2018 का मुद्दा जो वचन पत्र थे, वो वचन पत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा है। हमारी सरकार बनती है, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, निश्चित तौर पर उसको पूरा करेंगे और इस बार जो हमारा जो वचन पत्र है वो विधानसभा वचन पत्र, मुरैना के विधानसभा स्तर पर जो वचन पत्र तैयार हुआ है, कौन से मुद्दे हैं जिनके सहारे आप उपचुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार बनती है तो सबसे बड़ा हमारा ये होगा कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाया, स्थापित किया जाएगा, ये हमारा सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है कि चंबल के पानी और मुरैना के नाम को बदनाम करने का इन विधायकों ने काम किया है और इस विधायक को निश्चित तौर पर यहाँ की मुरैना विधानसभा की जनता उनको घर बैठाने का काम करेगी, क्योंकि तभी
मुरैना पर जो दाग लगाया वो साफ होगा, सुधरेगा। किसान कर्ज माफी कोई मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है किसान कल्याण निधि की राशि को बढ़ाया गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, किसान कर्ज माफी है और ये आपको मालूम है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथे चरण, ये 4 चरणों में हमने उसका किस्त डाली है। कई जगह 3 चरण हो गए, कई जगह 4 चरण हो गए हैं। ये भी आपको मालूम विधानसभा में सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया, जिसमें पाया गया कि हाँ मध्य प्रदेश में कर्ज माफी। महावई जी, राकेश महावई का मुकाबला किससे है? बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज कंसाना से या फिर बीएसपी के उम्मीदवार से, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, या फिर मूल मुद्दों से, या दल बदलने का मुद्दा है? देखिए मैं आपको बताऊं, राकेश महावई का नहीं, कांग्रेस का मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। एक तरफा 50% में कांग्रेस है और 50% में दोनों के दोनों। मुरैना सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो 2018 का चुनाव आपने लड़ा, 20,000 के ज्यादा से वोटों के अंतर से आपकी जीत हुई, लेकिन इस बार आप दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे हैं और क्या वाकई में जनता आपको स्वीकार कर रही है? निश्चित रूप से पिछली बार हम चुनाव लड़े थे क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र के विकास के लिए, तो आपने देखा होगा कि पिछले 15 महीने में न कोई क्षेत्र का विकास हुआ, न क्षेत्र की समस्याएं हैं। जिन मुद्दों को लेकर सरकार में गए, चाहे किसान की कर्ज माफी की बात हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात, और तमाम सारी ऐसी बातें थीं, इनको लेकर हमने समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम कमलनाथ जी, उनके समक्ष ये बातें रखी, लेकिन उन्होंने मुरैना ही नहीं ग्वालियर चंबल संभाग की विकास के प्रति उपेक्षा की। लेकिन इस बार क्या रघुराज सिंह कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं कि पूरी बीजेपी लड़ रही है या शिवराज सिंह चौहान चेहरा है? नहीं, बीजेपी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। रघुराज कंसाना तो पिछली बार भी नहीं लड़े थे, उस बार भी जनता ने चुनाव लड़ा था। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप 2018 के चुनाव के बाद पूरा नहीं कर पाए, जिनको आप पूरा करेंगे? तमाम सारे थे। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र में तमाम सारी रोडों की बात की थी। नगर निगम में अभी हाल ही में 40 करोड़ रुपए नगर सौगात के रूप में बिके विकास, और मुरैना को जो प्रमुख मांग थी मेडिकल कॉलेज की, जो मंच से कमलनाथ जी ने घोषणा की कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है आपने। 287 करोड़ रुपए की जो चंबल से पानी मुरैना नगर निगम को लाने, उसका शिलान्यास हुआ है, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है अभी हाल ही में। तो ऐसी तमाम सारी सौगातें थी जो पिछली बार इन्होंने कही लेकिन पूरी नहीं की। किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, वो कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारों, शिवराज सिंह जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 70% लोगों को स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार देने की बात की है। तो तमाम सारे लेकिन आपके दल बदलने का कोई मुद्दा नहीं है इस बार का चुनाव में? नहीं, जनता में कोई मुद्दा नहीं है। जनता में क्या, जनता तो विकास चाहती है, उसकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो, वो कर रहे हैं। पिछले 15 इस बार जाति समीकरण यहाँ सबसे ज्यादा, जो कास्ट फैक्टर है वो सबसे ज्यादा असर करता है। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है वो भी गुर्जर समाज से आता है, तो आपको लगता है कि इस बार वोट डिवाइड होगा? बीएसपी के मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर एक तरफा है पूरा? किसी भारतीय जनता पार्टी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। एक जाति से कोई विधायक नहीं बनता, सभी जातियों का सहयोग मिलता है। पिछली बार भी ब्राह्मण समाज का, वैश्य समाज का, गुर्जर समाज के और अन्य समाज का पूर्ण समर्थन मिला था और आगे भी मिलेगा। अटल प्रोग्रेस वे जो बनकर तैयार हो रहा है, उसका फायदा क्या मुरैना की जनता को मिलेगा? निश्चित रूप से। पिछली सरकार ने इसको ठंडे बस्ती में पटक दिया था और तमाम सारी चीजें थी उनको बिल्कुल बंद कर दिया। विकास कार्य था उसको सारा पैसा छिंदवाड़ा उसके आसपास के क्षेत्र में लगा रहे थे। आपने देखा ग्वालियर संभाग की किस तरह से उपेक्षा हुई। इसका जवाब आने वाले समय में क्षेत्र की जनता देगी। एक और बात है, कमलनाथ ने जिस तरीके से डबरा में आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, इस बार के उपचुनाव में आपको लग रहा है कि मुरैना में भी कहीं असरदार है ये? निश्चित रूप से। एक दलित महिला के साथ इस तरह का अपशब्दों का प्रयोग करना, शोभनी देना, इतने बड़े पद पर बैठ के इतने बड़े नेता को ये चीजें शोभनी नहीं देती। दलित, हमारे दलित भाई इस बात का जवाब देंगे। तो रघुराज सिंह कंसाना हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुरैना सीट से। इनको इस बात का लेकर भरोसा है कि 2018 के चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर जीतकर ये विधानसभा पहुंचे थे,
उन मुद्दों को वो पूरा नहीं कर सके, लेकिन अब उपचुनाव में 2020 के उपचुनाव में वो जब जीत हासिल करेंगे तो उन तमाम मुद्दों का समाधान करेंगे और मुरैना में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। अब की सत्ता जिसकी होगी, जिसका झंडा बहुजन समाज पार्टी ने इस बार उपचुनाव में एक ब्राह्मण चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। राम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीएसपी से एक ब्राह्मण चेहरा आपको उतारा है, बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में आप अपनी जीत को किस रूप में देख रहे हैं? निवेदन करूंगा कि वो साहब के सम्मान में एक गीत प्रस्तुत करें। इस पर सवाल भी सुनाई नहीं पड़ रहा, माहौल ऐसा है, जीत निश्चित है, क्योंकि पूरा सर्व हरा वर्ग सातों जात बोलते हैं, सभी लोग जो प्रत्याशी सामने कांग्रेस बीजेपी के हैं, उन्हीं के खास लोग मुझे आशीर्वाद देने तैयार हैं। और पूरा शहरी क्षेत्र माफिया राज से त्रस्त हो चुका है, तो माफिया राज को खत्म करने के लिए मुरैना सीट पे गुर्जर समाज का सबसे ज्यादा वोट है। बीजेपी और कांग्रेस ने गुर्जर चेहरे को मैदान में उतारा है। आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आपको हर वर्ग का समर्थन है? नहीं, मैं राजनीति की जातिगत की बात नहीं करता, पर हर आदमी जो शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है, चाहे गुर्जर समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे क्षत्रिय समाज का हो, हर आदमी मुझे आशीर्वाद देने तैयार। मुद्दा क्या है जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आदमी की जिंदगी बची रहे, विकास खुद कर लेगा विकास। सिर्फ आदमी अपना जिंदा बना रहे। आइटम शब्द का इस्तेमाल भी इस बार उपचुनाव में हो रहा है, आपको लगता है कहीं असरदार है? ये उनसे पूछे, हम तो जानते भी नहीं ये क्या है। तो बहुजन समाज पार्टी ने राम प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका कहना है कि हर वर्ग का समर्थन और आशीर्वाद उनको मिल रहा है और इस बार उपचुनाव में जीत उन्हीं की होगी। मुरैना सीट पर चुनावी मुद्दों की भरमार है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के बीच में है। मुरैना की जनता 3 नवंबर को अपना फैसला सुना देगी। सियासी सफर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।